जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 परिहरि बयरु देहु बैदेहि। भजहु कृपा निधि परमु सनेहि। परिहरि बयरु देहु बैदेहि। भजहु कृपा निधि परमु सनेहि। ताके बचन बान समु लागे। करिया मुँह करि जाहि अभागे। परिहरि बयरु देहु बैदेहि। भजहु कृपा निधि परमु सनेहि। ताके बचन बान समु लागे। करिया मुँह करि जाहि अभागे। और इस प्रकार माल्यवंत जी रावण को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो प्रभु काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर कैसा। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को माल्यवंत जी के वचन बाण के समान लगे और क्रोधित हुए रावण बोला, अरे अभागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय से नाता मरते तो अब जनी नयन देखावस मोहे। तेहि अपने मन अस अनुमाना। बधयो चाहत यही कृपा निधाना। बूढ़ भय से नाता मरते तो अब जनी नयन दिखावस मोहे। तेहि अपने मन यस अनुमाना। बधयो चाहत यही कृपा निधाना। और इस प्रकार माल्यवंत जी रावण को समझाते हुए कह रहे हैं कि वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को माल्यवंत जी के वचन बाण के समान लगे
और क्रोध करते हुए रावण बोला, अरे अभागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आँखों को अपना मुँह ना दिखला। इस प्रकार रावण के ये वचन सुनकर माल्यवांत जी ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गयउ कहत दुर्बादा, तब सकूप बोल्यु घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहउँ बहुत कहौं का थोरा। सो उठी गयउ कहत दुर्बादा, तब सकूप बोल्यु घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहउँ बहुत कहौं का थोरा। और इस प्रकार वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भेनु सारा, आगे कपि पुनि चहूँ दुआरा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भेनु सारा, लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। और इस प्रकार माल्यवांत जी रावण को दुर्वचन कहते हुए उठकर चले गए। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। इस प्रकार पुत्र मेघनाद के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। रावण ने प्रेम के साथ मेघनाद को गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर सेना फिर चारों दरवाज़ों पर जा लगी। कोपी कपिन्ह दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहलु भयउ घनेरा। विविधा युध धर निश्चर धाये,
गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। कोपी कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा। नगर कोलाहलु भयउ घनेरा। विविधायुध धर निश्चर धाये। गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। और इस प्रकार मेघनाद पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। रावण ने प्रेम के साथ मेघनाद को गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर सेना फिर चारों दरवाज़ों पर जा लगी। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन। विविध विधि गोला चले। कहे रात जिमे पविपात गरजत। चनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत। कटत न लटत तन जर जर भये। गही शैल तेहि गढ़ पर चला वहीं। जह सो तह निश्चर हये। ढाहे महीधर शिखर कोटिन। विविध विधि गोला चले। कहे रात जिमे पविपात गरजत। जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत। कटत न लटत तन जर जर भये। कही शैल तेहि गढ़ पर चला वहीं। जह सो तह निश्चर हये। और इस प्रकार वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, अर्थात बिजली गिरी हो। और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, अर्थात घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं।
तब भी वे लटते नहीं, अर्थात हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेकाई। उतर्यो वीर दुर्ग तैं, सन्मुख चलयो बजाई। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेकाई। उतर्यो वीर दुर्ग तैं, सन्मुख चलयो बजाई। और इस प्रकार उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, अर्थात बिजली गिरी हो। और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं। तब भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उन्हें किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और टंका बजाकर उनके सामने चला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।